हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग आईएलटीएस रीडिंग में टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को एंड तक देख ले। आपकी जितनी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी टेक्निक आज मैं आपको बताऊँगी जिससे आपका रीडिंग में टाइम मैनेज है वो हो जाएगा, अगर आप इसको फॉलो करोगी। ठीक है। देखो, पहली बात तो अपने माइंड में ये क्लियर करो कि अगर आप लोग आइल्स कर रहे हो तो आइल्स का जो मिनिमम टाइम होता है वो होता है 15 डेज़। बच्चा 15 डेज़ में आइल्स क्लियर कर सकता है और मैक्सिमम है 2 मंथ। इससे ज़्यादा आइल्स को एक्सपैंड मत करना। अगर एक्सपैंड करोगे तो बोरिंग लगेगी और भी आपका स्कोर है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। आप अच्छी प्रेपरेशन करके अपना एग्ज़ाम दो, आपके बैंड्स को डेफिनेटली आएंगे। क्यों टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, आप सभी को पता है। आइल्स रीडिंग में जब कोई भी आइल्स का मॉड्यूल है उसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। आपको सिर्फ रीडिंग का सिलेबस क्या है हम आपको ये नहीं बता सकते, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये पैसेज आएगा। ठीक है। सिलेबस क्या है? सिलेबस है लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगी, विच पैराग्राफ कंटेन आएगा, मैच द करेक्ट एंडिंग्स आएंगी, ट्रू फॉल्स यस नो नॉट गिवन, ये टाइप्स आपको आएंगी। लिस्ट ऑफ पीपल, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स आगे उसकी बहुत सारी सब टाइप्स होती है, जैसे कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, सिनोनिम वाली बहुत सारी इसकी टाइप होती हैं। ये सारी जो मैंने आपको टाइप्स बताई है ना, ये सिलेबस है। इसके ऊपर काम करना है रेदर देन पैसेजेस के ऊपर। पैसेजेस के ऊपर नहीं काम करना है कि हमें फाइनल एग्ज़ाम वाला पैसेज मिल जाए। नो, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपने इन सभी टाइप्स के ऊपर वर्क करना है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, उनको सिर्फ एक चीज़ बताओ कि ये हमारे पास 7 टाइप्स हैं, इन 7 टाइप्स की हमें ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बता दो। अगर आपको पता चल जाए कि लिस्ट ऑफ हेडिंग करनी कैसे है, तो आप कोई भी टॉपिक आपको आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसको। ये सिलेबस है, इसके ऊपर काम करोगे तो टाइम मैनेज होगा। अगर फोकस करोगे कि हमें कोई फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला पैसेज मिल जाए, तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। सच बता रही हूँ ये चीज़। ठीक है। कभी भी पैसेजेस को फाइंड आउट करने में फोकस मत करो, इन टाइप्स के ऊपर फोकस करो। 15 डेज़ के अंदर आपका पूरा सिलेबस हर एक मॉड्यूल का कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जो टाइम टेबल है बना के बताऊंगी कि 15 डेज़ के अंदर हम सारे मॉड्यूल्स को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका 15 डेज़ के अंदर अंदर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो तो आपकी मर्ज़ी है। आप जितना उसको एक्सपैंड करो वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन सच बता रही हूँ, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो 15 डेज़ मैक्सिमम 2 मंथ, इससे ज़्यादा मत खींचो आइल्स को। बहुत सारे बच्चे तो 1 ईयर से 2 ईयर से आइल्स करने में लगे हुए हैं, जो कि टोटली वेस्टेज ऑफ मनी और टाइम है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखो। लिस्ट ऑफ पीपल कैसे करने होती हैं, अब इसमें आप बोलोगे कि हार्ड वर्क करना है, इसमें ट्रिक्स होती हैं टाइम मैनेज करने की, वो अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी किस तरीके से हमने टाइम मैनेज करना होता है। सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेज क्यों नहीं होता, क्योंकि आप पहले पूरे पैसेज को पढ़ते हो फिर आप क्वेश्चन को देखते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बिल्कुल यूजलेस है। कभी भी पहले पैसेज नहीं पढ़ना होता। पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसमें से कीवर्ड पिक करके आपने लोकेशन पे जाना है, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। फिर उसके बाद बच्चों का जो डाउट, हमें ट्रांसलेशन नहीं आती जिसकी वजह से हमारी रीडिंग टाइम पर कंप्लीट नहीं होती। अगर आपको 40% ट्रांसलेशन आती है, आइल्स आपकी क्लियर है, रीडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। 40% ट्रांसलेशन, और 12th तो सभी ने की होगी, इतनी क्वालिफिकेशन तो सभी के पास है। एटलीस्ट आप लोग 10 में से 4 लाइन को तो ट्रांसलेट कर पाओगे ना। अगर इतना कर पाओगे तो जितने भी आइल्स की टाइप्स हैं वो सारी आपकी डन हो जाएगी। मेजर प्रॉब्लम किस में आती है? एमसीक्यूज़ में बच्चों को ज़्यादातर आती है, या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग में। क्या ट्रिक्स होती हैं, ये ट्रिक्स आपने सीखनी है। आप वीडियोस देख सकते हो चैनल के ऊपर, आपको हर एक टाइप की वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, आप उसको देखो कि कैसे करना है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का टाइम मैनेज नहीं होता वो है लोकेशन। बहुत सारे बच्चे गलत लोकेशन पर चले जाते हैं, एक्यूरेट लोकेशन फाइंड आउट करनी ही नहीं आती है। अगर किसी को सपोज करो
अगर किसी को लोकेशन एक्यूरेट मिल भी जाती है तो उसकी मिस्टेक क्या होती है, वो पूरा पैराग्राफ रीड आउट करना शुरू करता है, जो कि टोटली टाइम वेस्टेज है। जहाँ से आपको आपकी कीवर्ड्स मिल रहे हैं सिर्फ उतना रीड आउट करो, फुल पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम बचाना है तो लिमिटेड पढ़ो, कम से कम पढ़ो, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। जिस लाइन से लेकर आपको आपके कीवर्ड्स मिल रहे हैं उस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ो, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आंसर आपको कैसे मिलेगा, टोटली गलत है वो। अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता उस वर्ड को छोड़ दो, ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, वो टोटली गलत है, ठीक है। ये सारी गलतियाँ मत करो। अगर आपने रीडिंग को क्लियर करना है, अगर टाइम मैनेज करना है तो लोकेशन हमेशा एक्यूरेट फाइंड आउट करो और कम से कम पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। दिन में एक रीडिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। अगर ज़्यादा करते हो तो ये हैबिट छोड़ दो, ऐसे इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगी। आप सोचोगे जितनी सारी रीडिंग करेंगे उतना हमारा टाइम मैनेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टाइम वेस्ट है वो आपका। अगर आपको इतनी सी समझ में आ जाए कि कीवर्ड मेथड कहाँ पे लगाना है और एलिमिनेशन मेथड कहाँ पे लगाना है तो आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कम पढ़ोगे, अगर आपको लोकेशन पता होगी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ना है, आपने ओवर रीड नहीं करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। अगर आप इस मेथड को, कीवर्ड मेथड को, बहुत सारी ऐसी टाइप्स है जैसे कि लिस्ट ऑफ पीपल, मैच द करेक्ट एंडिंग्स विच पैराग्राफ कंटेन, इन सभी में आप लोग कीवर्ड मेथड को यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम आएगी आपको इम्प्लीमेंट करने में। अगर आपको ये मेथड एक्यूरेटली अप्लाई करना नहीं आता है तो आपके आंसर्स गलत होंगे। आप सबसे पहले अपने टीचर से कीवर्ड मेथड सीखिए, ठीक है, कि कीवर्ड मेथड को हम कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कीवर्ड ही यूज़ करना, दोनों ही मेथड आपको आनी चाहिए अगर आप पूरी रीडिंग सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। कीवर्ड मेथड भी आपको लगाना पड़ेगा और एलिमिनेशन मेथड भी लगाना पड़ेगा। अगर इन दोनों मेथड के ऊपर आपको कमांड आ गई ना तो आपका जो रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आपने ये दो मेथड सीखने हैं, ठीक है, कि अगर हमें MCQs आएंगे तो हमने कौन सा मेथड लगाना है, कैसे लगाना है, खुद करके देखना है। टीचर तो करवा देगा, उसको तो आता है, आपने खुद ने सीखना है, आपने पेपर क्लियर करना है। टीचर ने तो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वो आपको बुकलेट दे देते हैं और करने को बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, सीखना है। जैसे जैसे आपका टीचर आपको करके बताएगा कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा ऐसे अप्लाई करना है, चौथा ऐसे अप्लाई करना है, आपका टीचर अप्लाई करता है वैसे ही आपने करना है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप ऑफलाइन ले रहे हो ऑनलाइन ले रहे हो, सिर्फ ये चीज़ें सीख लो। अगर आपकी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वो घर पे प्रेपरेशन करते हैं, इसी वजह से उनकी जो आइल्स रीडिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर आपकी घर बैठे बैठे नहीं इम्प्रूव हो रही तब आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। या आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा, आइल्स बहुत लंबी चली जाएगी और आपका इंटरेस्ट आइल्स में ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो अपनी ड्रीम कंट्री में जाना तो ये जो मैंने आपको टाइप्स बताई इनके ऊपर कमांड बना लो, कीवर्ड मेथड और एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।